आप अपनी बुक को बंद कर दो पूरी ऑनेस्टी के साथ में और बस कॉपी पेन को हाथ में रखो। ओके सर। देखो ये वाला एग्जांपल करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी 8, 3 और -2। तो गिवन चीजें क्या क्या है? ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू -5, करेक्ट, डी की वैल्यू -5 और नंबर ऑफ टर्म कितना? 22। आपको S22 फाइंड करना है, करो। भैया -979। देखो चेक कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको पूछा है अगर a की वैल्यू 8 हो, d की वैल्यू -5 हो, तो इसकी जो पहली 22 टर्म होगी उनका सम कितना होगा। तो सीधा सा फंडा क्लियर है कि सम का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और सम का फॉर्मूला कैसे? n/2 2 × 8 प्लस 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू -5। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, बचा 11। ये 16 प्लस 11 इंटू -5। तो आंसर कितना आएगा? 16 - 55। ठीक है, बुक को बंद कर देना भाई, जो बच्चे अभी जुड़े हैं सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठना और क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो करना। ये कितना बच जाएगा? 15 - 6 9 और 4 - 1 3, यानी -39 बच जाएगा। तो आंसर कितना? 11 9 जा 99, 11 3 जा 33 और ये आ जाएगा -429। किसी को इसमें कोई डाउट है? भैया मेरा अलग आ रहा है। क्या आंसर है भैया आपने 22 - 1 11 लिख रखा है, वहां अच्छा 20 ये बनाया। 21 है, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। इसको 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10 कर देंगे, एक 0 बढ़ जाएगी यहाँ पे और ये बचेगा -89। 89 बनेगा और -979 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 की जगह 12 मान लिया था हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल नंबर 12 करना है सभी को। If the sum of first 14 term of AP is 1050 और its first 10 term is its first term, यानी A की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 10 और सम दे रखा है 14 टर्म का 1050। तो बताओ इसकी 20th टर्म क्या होगी? अभिनव आवाज आ रही है भाई? सर ठीक है, देखो गिवन क्या है, A की वैल्यू 10 और S14 आपको गिवन है 1050। तो फाइंड क्या करना है आपको? A20 फाइंड करना है। लगाओ इसमें दिमाग, बिल्कुल बुक को मत खोलना, पूरी ऑनेस्टी के साथ में ट्राई करना जितना भी हो पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
भैया डी तो 10 है। डी 10 आ गया। यस सर। सभी निकालो भाई, सभी बताओ अपने अपने आंसर। भैया फिर इसके बाद ए एन भी निकालो। हाँ, A20 निकालना है। मैं D10। बिल्कुल ठीक है। देखो भैया S14 के 200 प्लेस है। पे आप 1050 रखोगे और ये कैंसिल होके बनेगा 7, ये आ जाएगा 20 प्लस 13D। 7 अपॉन में चला जाएगा 1050 डिवाइड बाई 7, 20 प्लस 13D, तो ये आ जाएगा 150। तो 20 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 130 इक्वल्स टू 13D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। बिल्कुल ठीक है। अब A20 बताना है कितना होगा। ये 200 है। 200 सभी का यही आंसर है भाई। जी भैया 200। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद करना है 13th वाला। हाउ मेनी टर्म ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब कितनी टर्म हो उसमें, 4 5 10 12 कितनी टर्म जोड़े कि उनका सम 78 बन जाए। भैया ए तो 24 होगा। बिल्कुल ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? 24। डी -3 D -3, और एस एन 78। सम 78। तो n निकालना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? भैया इक्वेशन बनी है 3n² - 51n + 156। हाँ, इक्वेशन बनेगी तो n निकालो यहाँ से। बढ़िया क्वेश्चन। n -1 इंटू डी की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स टू 78। तो 78 क्या में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा n 48 -3n + 3। जब 78 में 2 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों तो बनेगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 50, यानी कि 156। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है इनको कर लेंगे ऐड। ये हो जाएगा 51 - 3n इक्वल्स टू 156। n की मल्टीप्लाई हो जाएगी 51n - 3n² इक्वल्स टू 156। तो भैया n तो 4 और 13 है। हाँ, देखो इक्वेशन को और करके क्या लिख सकते हो आप? 3n² - 51n + 156 इक्वल्स टू 0। अब 3 को कॉमन ले लो, छोटा कर लो इक्वेशन को। ऐसे भी तो कर सकते हो। यस सर। तो n² - 17n + 52 इक्वल्स टू 0। अब बताओ बच्चों क्या फैक्टर होंगे इसके, कोई भी बताओ जिसको पता है। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? 4 13 और 4। करेक्ट। इसके फैक्टर होंगे 13 4 जा कितना होता है 52, तो 13 और 4 हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n² - 13n - 4n + 52। तो n की 2 वैल्यू आएगी। एक तो वैल्यू आएगी 4 13 और 4। और एक आएगी 4, 13 और 4। Both value of n are admissible, so the number of term in 4 और 13। अब देखो क्या मामला है,
4 और 13 क्यों ले, कैसे ले, समझो बात को। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी, देखो अगर इस एपी को ऐड करें 24, 21, 18 और एक और टर्म ले लें, एक और टर्म क्या होगी, ये इसका वेरिफिकेशन है। अगर एक और टर्म ले तो 3 कम कर दो, उसमें से भी 15 होगी, ठीक है। अगर 24, 21, 18 और 15 को ऐड कर लें तो कितना आएगा, 78 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो n की वैल्यू जो 4 है वो एडमिसिबल है फिलहाल। अब 13 के बारे में सोचो, क्या वाकई 13 होगी? नहीं भैया, भैया बहुत माइनस में चली जाएगी वो तो। बहुत माइनस चली जाएगी। चलो किसी और को कुछ और आंसर लग रहा है आप में से कि 13 को इन्होंने क्यों लिखा कि एडमिसिबल है, क्यों एकदम काट नहीं दिया इसको? देखो ये डिक्रीजिंग वो है ना एपी। हाँ डिक्रीजिंग है, तो मतलब काफी माइनस में चला जाएगा, इसलिए ले नहीं सकते इसको। प्रैक्टिकल करके देखो, पहला नंबर है 24, 21, 18, फिर 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, कितनी होगी हमारी, 3, 6, 9, 12। अच्छा एक और आएगा -12। अब इन सबको ऐड करके देखो 78 ही आ रहा है, कुछ और है? प्लस करके देखना एक बार, 78। सबको प्लस करके बताओ। भाई सिंपल है, देखो जब आप प्लस करने जाओगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 9 से 9, 6 से 6, 3 से 3 और भैया 3 78 कैंसिल। यार। तो बस ये 4 ही तो बचे, इनका सम तो पहले से ही 78 था। तो बढ़िया Yes, क्वेश्चन sir. है, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि 13 वाला आंसर गलत है, लेकिन वो भी एडमिसिबल है। सबको क्लियर हो गया भाई? Yes. नेक्स्ट, इसके बाद करना है 14th। 14th में कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। तो इसकी एपी कैसे बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर में पहला क्या आता है पॉजिटिव में, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट टर्म क्या हमारी 100। तो यानी Yes. 1 से लेके 100 तक के नंबर ऐड करके, 1000 तक के नंबर ऐड करके बताने हैं कितने आएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 1, बताओ डी की वैल्यू कितनी होगी 1, और लास्ट टर्म कितनी है इसकी 1000। कल ही मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको n/2 a + an वाला, Yes, sir. ठीक है। तो n कितना है इसमें, n की वैल्यू कितनी है बताओ, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। 1000. 1000 है, जब कह रहे हैं कि 1000 टर्म को प्लस करो तो n की वैल्यू 1000 ही होगी, तो सारा केस ही सोल्व हो गया। n/2 और a + an ये 1000. कैंसिल करके कितना आ गया 500, और ये कितना आया 1001। मल्टीप्लाई करो 5005, तो इतना होगा सम। बात क्लियर है? भैया 500500. बिल्कुल। अक्षित, अक्षिता, रिया, सत्यम, वैभव, सबको क्लियर है यहाँ तक भाई? हाँ भैया। जी भैया। अक्षित कल एब्सेंट क्यों थे तुम? भैया वो कल एग्जाम था ना, तो उसकी ज्यादा खास तैयारी नहीं थी, अच्छा अच्छा, इस वजह से। देखो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो। अब 1, 2, 3, 4 की जगह
n टर्म है, यानी कि लास्ट में पता नहीं क्या नंबर है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, n/2, a की वैल्यू 1 और प्लस लास्ट टर्म, तो आंसर क्या हुआ, n इंटू 1 प्लस n/2। ये फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ फर्स्ट n नंबर का सम कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1/2। अगर ये कहा जाए, कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ 1 से लेके 40 तक के नंबर का सम कितना है, तो आपको क्या पकड़ना है, लास्ट टर्म को पकड़ो और n की जगह पुट कर दो, तो 40, 41 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 820। अगर पूछे कि पहले 10 टर्म का सम कितना होता है, तो n की जगह 10 पुट करो, तो कितना आ गया, 55। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये हमेशा के लिए ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर n इंटू n प्लस 1/2। ये देखो, ये डार्क करके भी समझा रखा है इसमें। ये समझ आ गया भाई? यस सर। 15th एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, जो इस तरीके से दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखी है एपी। इसको ट्राई करो। कल मैं एक पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से। ये इसमें होगा क्या पहले? कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्लिक हो गया हो कि कैसे करना है? भैया इसमें पुट करके देखना है क्या, 1 2 3 4? जी हाँ, जो एपी होती है वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले भैया A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक। तो इसकी A1 वाली टर्म कौन सी है, n की जगह 1 करके पता चलेगा ना। तो ये आया 3 + 2 × 1, यानी आंसर आया 5। तो AP की फर्स्ट टर्म हमारी है 5। अगर 2 पुट कर दे तो कितना आएगा इसमें, 2 × 2 = 4 + 3 7। फिर अगर 3 पुट कर दे तो 3 × 2 = 6 + 3 9। ऐसे ही बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। 3 + 2 n करा। देखो आपको ये दे रखा है, एपी जो है सिंबलिक फॉर्म में है, 3 + 2n की फॉर्म, ठीक है। n की जगह 1 पुट कर दिया तो कितना बना, 3 + 2 × 1। फिर n की जगह 2 पुट कर दो इसमें, तो 3 + 2 × 2, यानी 2 × 4 + 3 7। ठीक है। फिर अगली बार क्या पुट करेंगे, आपको देखो A1 निकाल दिया, A2 निकाल दिया, अब A3 निकालना, यानी कि n के प्लेस पे क्या होना चाहिए, इनको लिंक करो 3, तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6 + 3 9। ये बनी हमारी एपी। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब a की वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो कितनी है, 5, और डिफरेंस कितना है, 2 का। आपको बताना है 24 टर्म, 24 टर्म का सम, तो n की वैल्यू कितनी है, 24। अब लगाओ इसमें SN और बताओ आंसर। भैया 672। 676 सबका ये आंसर बच्चों, 72 भैया। 72। ये आंसर कंफर्म करो फिर आगे बढ़ते। बिल्कुल ठीक आंसर है 672। अच्छा ये बताओ, मिसलिनियस के कितने क्वेश्चन हुए आपके? 2 दिए थे मैंने होमवर्क को बस। फाइव 5.4 में फिफ्थ नहीं हुआ, फोर्थ कर दिया। फोर्थ भी पूरा नहीं हुआ भैया। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कल। देखो 16th वाला क्वेश्चन करो, समझ के बड़े आसानी से हो जाएगा।
A manufacturer of TV set produce 600 set in third year. तीसरे साल वो 600 सेट निकालता है और 7th ईयर में वो 700 निकालता है. Assuming the production increases uniformly, मतलब जो प्रोडक्शन है वो हर साल कांस्टेंट बढ़ती है. मतलब अगर कंपनी ने पहले साल 10 का प्रोडक्शन बढ़ाया, दूसरे साल 20 का बढ़ाएगा, फिर 30 का, फिर 40 का, मतलब उसका एक पैटर्न है. तो यहीं से आपको पता चला कि यहां से बनेगी एपी. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है इसमें? आपको पहले साल की प्रोडक्शन बतानी है कितनी होगी, यानी एपी की फर्स्ट टर्म पता करनी है, प्रोडक्शन ऑफ 10th यानी ए 10th पता करना है, और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी आपको क्या पता करना है? S7, A10 और A. क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों सबको? यस सर. चलो करना शुरू करते हैं. थर्ड ईयर में यानी A3 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 600 और 7th ईयर में 700. तो यहां से बड़ी आसानी से सोल्व करके आप ए और डी को निकाल सकते हो. इसको लिख देंगे a + 2d इक्वल्स टू 600. भैया ए तो 550 आ गया मेरे. अरे वाह, बहुत बढ़िया. देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो ये आ जाएगा a + 6d इक्वल्स टू 700 को अपॉन में रख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, कितना बना? -4d इक्वल्स टू -100. तो d की वैल्यू कितनी आई? 25. अब ये d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, a कितना आएगा? 550 भैया आएगा. ए 550. ठीक है भाई, तो एपी तैयार है. एपी की फर्स्ट टर्म 550 और सेकंड टर्म डी को ऐड करते जाओ 575. थर्ड टर्म डी को ऐड कर दो 600. तो ये पूछा है कि बताओ 10th ईयर में कितना होगा प्रोडक्शन. तो ए 10th फाइंड करना है, करके बताओ जल्दी से ए 10th कितना होगा. ए + 9d. पहले साल का प्रोडक्शन तो निकाल दिया, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है और ये सेकंड का हो जाएगा. भैया 775. 775 यानी a + 9d करा होगा आपने. a की वैल्यू 550 और 9 इंटू डी की वैल्यू 25, तो कितना आ जाएगा? 550 + 9 5 जा 45 यानी 225. तो 5 2 5 7 और 2 5 775, बिल्कुल ठीक है. अब आपको फाइंड करना है 7 टर्म का सम, यानी S7 फाइंड कर दो. भैया 4375. कितना आया भाई? भैया 4375. देखो 7/2, a की वैल्यू कितनी है? 550 प्लस n-1 कर दिया तो 6 आया, और d की वैल्यू कितनी है? 25. तो ये आया 7/2. इसको मल्टीप्लाई, इसको क्या नाम सोल्व कर दो, 550 है, कितना बनेगा? 0 2 5 जा 10 2 5 जा 11 और ये 25 6 जा कितना होता है? 150. भैया 150. तो 7/2 इसको प्लस कर दो 1250, कैंसिल करो, कितना आया? 625. मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 7 2 जा 14 17 और 7 6 जा 42, यानी कि 4375 आ गया. ठीक है भाई,
तो इस क्वेश्चन का भी हो गया काम तमाम। यस इसके सारे एग्जाम्पल हमने कर दिए, मिसलिनियस में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इसमें। ठीक है भाई, कल जो मिसलिनियस के डाउट है ना वो ले लेना, और आर.डी. शर्मा स्टार्ट कर लेंगे कल से। ओके ठीक है भाई। भैया चैप्टर 4 की आरडी, क्या भाई? चैप्टर 4 की भी नहीं भैया अभी, और न 3 की। हाँ, 4th की भी करेंगे। जो भी जी। चैप्टर हमने कर लिए वो एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा सारे से कंप्लीट करके आपका टेस्ट लेके मोहर लगा के तभी आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना। ठीक है ओके भाई, चलो कल होगी क्लास ओके। ऑफलाइन।